नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा करने वाले हैं क्लास 6 का जो आज आप लोगों का पेपर हुआ है हिंदी विषय का। ये पेपर है बेटा सेकंड शिफ्ट का, जो कि आज ही हुआ है। इस पेपर के क्या आंसर होने चाहिए, आज हम जो है यहाँ पर आंसर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेटा फटाफट देख लीजिए कि आज अगर आपका पेपर हुआ है तो उसमें से कौन से आंसर आपके सही हैं और आपके कितने नंबर आने वाले हैं। देखो बेटा, आपका जो पेपर है 2 खंड में विभाजित था। पहला जो खंड था बहुविकल्पीय था। आइए देखते हैं इनके प्रश्न। देखो बेटा, सबसे पहले जो आप पहला प्रश्न देखोगे, पहला प्रश्न आया था राज्य के अनुसार त्योहारों का उचित मिलान कौन सा है। तो बेटा देखिए, केरल पोंगल ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु और ओणम भी गलत है, मध्य प्रदेश लोहड़ी भी गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, असम और बिहू, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी देख सकते हैं असम और बिहू जो है दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम और बिहू। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न है कि जनवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आप बताओगे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा। गणतंत्र दिवस हमारा जनवरी के महीने में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है बेटा, जो कि एक जो है कविता आई हुई थी, इस कविता को पढ़ करके आपको जवाब देना था। कविता में जो है घर की बहुएं किससे बर्तन साफ करती थे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे रेत से। किससे साफ करती थी, रेत से साफ करती थी। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर दोगे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस महीने में बारिश होती है। तो आप लिखोगे आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, ठीक है। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना था। अगला हमारा है बेटा तीसरा प्रश्न, जिसमें आपको बताना था कि हिमालय शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। तो आपको बताना है हिमालय शब्द क्या है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, ठीक है। स्त्री शब्द का विलोम क्या है। तो स्त्री का शब्द क्या होता है बेटा, पुरुष होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गा, यानी कि पुरुष, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आप बताओगे आग की जो पर्यायवाची है वो है हमारी अग्नि, ठीक है। तो इस प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर देना था। चौथा प्रश्न एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना था। उसके बाद जो है आपको क्या करना बेटा, उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर देने के लिए देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या हमारा, भाषा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो आप बताओगे उसके लिए क्या होता है, अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, प्रगति के अक्षरों को कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग। इसके उत्तर में आप लिखोगे बेटा चट्टानों से। किससे पढ़ सकते हैं, चट्टानों से जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। चट्टान के टूटने पर टुकड़े कैसे होते हैं। तो आप बताओगे कैसे होते हैं बेटा, नुकीले जो है टुकड़े हो जाते हैं। कैसे टुकड़े हो जाते हैं, नुकीले टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमारा अगला प्रश्न है कि पत्थर के टुकड़े गोल चिकने चमकीले कैसे बन जाते हैं। तो आप बताओगे बेटा लगातार जो है रगड़ खाने से, ठीक है। पत्थर क्या करते हैं, नदियों में लगातार जो है रगड़ खाते हैं, इसलिए हो जाते हैं गोल और चिकने, ठीक है। तो आइए बेटा प्रश्न संख्या 5, जो कि बेटा एक यहाँ पर आपके कविता आई हुई थी, उस कविता को पढ़ करके उत्तर देना था बेटा। डलहौजी मन में क्यों खुश हुआ। तो इसका उत्तर आपको लिखना है राजा के मरने पर, ठीक है। जब लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई तो डलहौजी क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, झांसी राज्य कौन हड़पना चाहता था। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बेटा, डलहौजी हड़पना चाहता था। डलहौजी ने अपनी फौज कहाँ पर भेजी। तो आप बताओगे झांसी में भेजी। कहाँ भेजी, झांसी में भेजी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, किले पर किसका झंडा फहराया गया। तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान सा है बेटा, अंग्रेजों का झंडा फहराया गया। प्रश्न संख्या 6 है बेटा, इसमें कहा गया है कि ऐसे ऐसे जो पाठ है आपका, तो मोहन का दर्द किसने दूर किया। तो आप बताओगे मास्टर जी ने दूर किया। किसने दूर किया, मास्टर जी ने। अंडे टूटने की जानकारी किसने दी। तो आप बताओगे अंडे टूटने की जानकारी किसने दी बेटा, श्यामा ने दी। किसने दी, श्यामा ने, ठीक है। अगला बेटा हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसमें बेटा आपके जो है पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि झांसी की रानी कविता किसने लिखी। तो आप बताओगे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, झांसी की लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं मुंह जुबानी याद थी। तो आप बताओगे वीर शिवाजी की गाथाएं, ठीक है। आइए बेटा खंड बा है, जो कि वर्णनात्मक है, इसमें हम पहला प्रश्न करते हैं, यानी 8वां प्रश्न करते हैं। हानि शब्द का विलोम क्या होता है। तो आपको पता है बेटा, हानि का शब्द विलोम होता है बेटा लाभ, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा, साध्वी। क्या बोलते हैं, साध्वी, ठीक है बेटा। इस प्रकार आप जो है लिखोगे। 5 पुस्तकों में विशेषण शब्द क्या है। तो आप बताओगे 5 क्या है, यहाँ पर विशेषण पद है, ठीक है। पानी शब्द का पर्यायवाची आपको लिखना है। तो पानी शब्द का लिख सकते हो जल, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, नीर।
ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। बाकी जो प्रश्न हैं सारे आपके पाठ्य पुस्तक से आए थे। आशा करता हूँ सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।